झारखंड विधानसभा का चुनाव 22 नवंबर को समाप्त हुआ। 13 नवंबर को 43 विधानसभा क्षेत्र में विधायक का चुनाव हुआ। सौभाग्यवश वह देव उठनी एकादशी था और तुलसी विवाह आने वाला कल यानी 23 नवंबर को 81 सीटों पर जहां चुनाव हुआ है उसका परिणाम घोषित होगा। ऐसा लगता है कि 12-1 बजे तक अंदाज़न ये पता चल जाएगा कि किस पार्टी का अधिकतम विधायक चुने जाएंगे, उसी हिसाब से सरकार बनेगी। यह सौभाग्य है कि कल काल भैरव की जयंती भी है। विष्णु भगवान की एकादशी से चालू हुआ और काल भैरव के इलेक्शन का परिणाम घोषित होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर पहले बातें मैंने नहीं की है, इसलिए कि वो चुनाव के राजनीति से जुड़ सकता है, चाहे एनडीए हो या इंडिया हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या बीजेपी हो। सभी ने अपने घोषणा पत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त में निःशुल्क हम क्या दे सकते हैं, झारखंड की जनता को यही घोषित किया। पैसा खर्च करना बहुत ज़रूरी है, आखिर पिछड़ा हुआ राज्य है। खान खनिज के बावजूद भी हम पिछड़े हुए हैं, तो जिनकी आय बहुत कम है उनको सुविधा देना चाहिए। भूखे कोई अब दुनिया में नहीं रह सकता है, ऐसा घोषणा नियम है। भारत सरकार भी 83-84 करोड़ आदमी को मुफ्त में या सस्ते दर पर अनाज देती है। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, मैया योजना हो, कोको योजना हो, कुछ माफ़ करना, ये सारी चीज़ें, हालांकि इस पर हम कुछ अपनी राय नहीं देना चाहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद अगर पूछेगा, राय लीजिएगा, तो अधिकतम आदमी इससे विपरीत राय देगा कि इस तरह से मुफ्त में निःशुल्क सामग्री या सुविधा नहीं देनी चाहिए। इससे उत्पादन में, उत्पादकता में कमी होती है और आदमी आलस्य हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमको तो भोजन दोनों से मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक बुजुर्गों का सवाल है, लड़कियों को नौकरी का सवाल है, पढ़ाई का सवाल है, ये सब योजना अच्छी होनी चाहिए। मुझे आज बोलने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि कल तो पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है, स्वतंत्र बन रही है, मिली जुली बन रही है, इसमें हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने झारखंड का विकास कैसे होगा, ये तो भारतवर्ष का 40-42% खनिज यहाँ पर है और हम समझते हैं कि 60% स्टील का उत्पादन यहीं से होता है। उसी तरह से सीमेंट है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है, लेकिन उस पर किसी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया कि हम खान खनिज को दोहन करके कैसे उसको, तो हीरा, पन्ना, सोना, चांदी सब यहाँ मिलता है, कैसे विस्तार होगा कारखानों को, कैसे सुविधा होगी कि उस पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होंगे, कैसे सुविधा होगी कि टाटा स्टील या बोकारो में जो इस्पात बनना उस पर आधारित घरेलू उद्योग कैसे, यहाँ पर कहीं सुविधा, कहीं इसके जिक्र नहीं है। कहीं जिक्र नहीं है कि झारखंड में पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है। उतना स्कोप बहुत कम राज्य में है। नदी, पहाड़, जंगल, जंगल ढाल के नीचे पुराना स्थान, यहाँ का सोहराई, यहाँ का सब फंक्शन, प्रकृति से प्रेम,
इस पर कितना अटूट संभावनाएं है इस पर पर्यटन के लिए, उसके बारे में किसी ने नहीं बोला। जड़ी बूटियों का भंडार है, उस जड़ी बूटियों को ठीक से दोहन किया जाए तो यह हरा बहेरा, काजू, आमला, शरीफा, आपको कटहल, इस तरह का वन पदार्थ है जिससे कि उसको डिब्बा बंद करके बहुत सा जगह अचार मुरब्बा बना के बेच सकते हैं। बहुत से इस पर आधारित जड़ी बूटियों पर आधारित यहाँ के आयुर्वेद का काम हो सकता है। आखिर यहाँ के लोग आयुर्वेद के समान जाता है, लेकिन यहाँ बनता नहीं है। मोटे अनाज, छोटे अनाज आपको तो उसी झारखंड में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट घाटशिला में है, दानेश्वर में, और एक आपको हजारीबाग में। हमको समझ में नहीं आता है कि उसमें कहाँ डेवलप होने के लिए किस तरह का अनाज डेवलप करें। पलांडू में इतना बड़ा रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनता को पता नहीं है। उससे सलाह से यहाँ एनिमल है, नेशनल लेवल हो, उस तरह से यहाँ पर फील्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल माइनिंग स्टेशन है, कितने विद्वान लोग वहाँ पर काम करते हैं। एक्सएलआरआई है, तरह तरह का इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, उससे राय लेकर बहुत अच्छी डेवलप कर सकते हैं। इस पर कहीं कोई मंतव्य नहीं आता है, तकलीफ होती है। बहरा गोरा में आपको बहुत ज़्यादा हरा बहेरा और काजू होता है, एक प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। कहाँ जाता हूँ, मुझे याद है आज से 50 वर्ष पहले हम वहाँ, हमारे जुरिडिक्शन में था, जब सरकार के पदाधिकारी थे, और एक से वही घास मिलता, उससे जहाज, जो पानी का जहाज, उसके रास्ता तैयार हुई जमाने में होता था, जो पानी के जहाज का रास्ता सड़ता नहीं है। इतनी सारी सामग्री रहते हुए भी हम लोग झारखंड गरीब, अमीर आपको देश में, अमीर राज्य में गरीब लोग बसते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं? अभी अभी तो सरकार निकाल रही है कि सेस या टैक्स या जो बोलिए खाद्यान्न पर जो होगा वो राज्य अधिकार को है। कितना पैसा मिलेगा इसको, उस पैसे का कैसे उपयोग होगा, अभी शेष मिलता है, क्या उपयोग हो रहा है, इस पर कहीं कोई चर्चा भाषण में हो, लेकिन घोषणा पत्र में नहीं हो। मैं कल के बाद ही बोलूँगा कि जिसके राज्य होगा उसके मैंने कुछ खाका मेरे पास है। खाका जरूर, मैं कोई विद्वान आदमी नहीं है, न मेरे पास कुछ जिंदगी का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर पूरा भारत सरकार है, भाई सरकार शक्तियों के, अधिकारों के विकेंद्रीकरण पर निर्भर है। हम डॉक्टर ऑफ इंडस्ट्री का पावर एक आपको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के जीएम को दे रहे हैं। यहाँ 72 में झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार की स्थापना हुई। चीफ सेक्रेटरी उसके चेयरमैन हुआ करते थे, और कमिश्नर होने के बाद जो आता वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर होता था। कुछ काम होता था उसको सब 5 साल पहले सब समेट दिया, सबको मिला के एक सरकार बन गई। अब जमीन अलॉटमेंट वो भी पटना से होगा, रांची से होगा, उसके बाद कोई काम ही नहीं। तो विकेंद्रीकरण नहीं करके, जो पहले सरकार था बिहार सरकार, तो विकेंद्रीकरण किया उसको। अब आए तो उसको 2000 में सरकार बना, 2020 में आपने उसको विकेंद्रीकरण को केंद्रीकरण कर दिया। ऐसे तो कोई फैसिलिटी सरकार के नहीं पहुंच सकती है। व्हाट्सएप से और आपको ऐप पर और कॉन्फ्रेंस कॉलिंग से, सेमिनार करने से उद्योग का बढ़ावा नहीं होता। ये तो धन्य मानिए कि हाँ टाटा टिस्को है कि जो सामान आप टिस्को पर आधारित बनाते हैं, इंजन का सामान, उसको अपने गाइड करते हैं कि तुम ऐसा बनाओ। ये इतना बड़ा सेंटर है यहाँ पर, सबसे बड़ा पैसा कमाने वाला ये रेलवे का केंद्र है यहाँ, और रेलवे के आधारित कोई कारखाना नहीं है। कभी कभी आता है लोग, रेलवे का अफसर आकर कुछ भाषण देके चला जाएगा। क्या हमारी सरकार करती है, क्या हम क्या करते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं? क्यों नहीं यहाँ पर आप रेलवे का ऑफिस खुले, RDS का ऑफिस खुले, वहाँ ड्राइंग रहे, आदमी देखे समझे, उसको विजिट कराए कि हम बना सकते हैं। ऐसा कोई पाए आया बात पूछ के चला गया। डिफेंस में इतना स्कोप है, डिफेंस का एक आदमी यहाँ सेमिनार के बात करके चला गया। इतना हो कुछ नहीं हो रहा है।
कितना स्कोप है यहाँ पर निर्यात के लिए, उससे ज़्यादा हो सकता है यहाँ काम, इस पर नहीं हो रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ एक छोटे व्यवसायी, एक छोटे उद्यमी के नाते, उद्यमियों की संस्थाओं से बहुत नज़दीक से जुड़े होने के नाते, एक जागरूक नागरिक के नाते कि साहब आपको अगर झारखंड को विकास करना है, अब जो आप कर रहे हैं करिए, हो तो जब कमाई रहे तो दे दिया आगे जनता को, लेकिन इन पहलुओं पर जब तक विचार नहीं करिएगा, उसको सार्थक नहीं बनाइएगा, यहाँ के कच्चे माल को दोहन करके उस पर आधारित तो नहीं खड़ा करिएगा, खनिज को नहीं उपयोग करिएगा, तब तक इस राज्य का सर्वांगीण विकास होना पॉसिबल नहीं है। आप कमाई करिए, खर्च करिए, खर्च कर रहे हैं, कमाई कम है, रेवेन्यू आ रहा है, उसको आप दे दीजिएगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। आज एग्जाम्पल है कि 4 से 5 घंटा लगता था रांची जाने में, जब से नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोड बनाई 1.5 से 2 घंटा में जाते हैं। और जैसे हमको अंदाज़ा है कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत धनी आपको कंपनी है, ओवर सब्सक्राइब जो शेयर उसका, कुछ करिए, ऐसा कुछ काम करने से विकास होगा। ये भी ज़रूरी है, जरूरतमंदों की सेवा करें, उसमें कोई इतराज़ नहीं है। मुझे उम्मीद है नई सरकार आएगी, इन सबों पर बिंदुओं पर काम देगी। मैं वादा करता हूँ अपने साथियों से, उद्यमियों से, व्यवसायियों से कि सरकार बनने के बाद किस्तों में मैं हर चीज़ पर अपना तैयार है, मेरे पास मसाला तैयार है, उसका विवरण तैयार है, उसका बैकग्राउंड तैयार है, हर विषयों पर मैं एक नागरिक के नाते सामने रखूँगा। सरकार उसको करे या ना करे उसकी काम है। जय हिंद।